अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो डियर व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि OKX एक्सचेंज पर किस टाइप के ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। मतलब कितने ऑप्शन हैं आपके पास जिसमें आप अपनी ट्रेड लगा सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन दिख रहे हैं: लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, स्टॉप में फिर 2 ऑप्शंस हैं और इसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप हो गया, ट्रिगर हो गया, एडवांस लिमिट हो गया। तो हम पहले लिमिट ऑर्डर के बारे में बात करेंगे कि हम लिमिट ऑर्डर कैसे लिमिट ऑर्डर में हम किस तरह ट्रेड लेंगे। तो दोस्तों, लिमिट ऑर्डर में आप इस तरह ट्रेड ले सकते हो कि जिस रेट पर आप चाहते हो उस रेट पर आप बाइंग ट्रेड लगा सकते हो और साथ में स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट भी लगा सकते हो। तो जैसा कि अगर आप चाहो कि मैं बिटकॉइन जो है ना, जब आ जाए 28,000 पर, जब 28,000 पर आ जाए तो फिर मैं क्या करूँगा, कितना बाय करूँगा, शारिया वन बाय करूँगा। फिर इसके बाद टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस। तो फिर आपने क्या करना है, अगर इधर ही आप मतलब अगर बिटकॉइन जब पंप हो रहा हो, तो फिर आपको स्टॉप लॉस यूज़ करना लाजमी है। जब डाउन आ रहा हो तो तब आपने कोई ट्रेड नहीं लेना है। उस वक़्त आपने अगर लेना है, फिर भी अगर शौक़ है कि आपने खामखा ट्रेड लेना है, तो फिर आप फ्यूचर ट्रेडिंग में शॉर्ट कर सकते हो और थोड़ा प्रॉफिट करके निकल सकते हो। ज़्यादा फिर वेट नहीं करना, क्योंकि मार्केट बहुत फ्लक्चुएटेड होता है, कुछ पता नहीं चलता। तो फिर आपने जो है ये इस्तेमाल कैसे करना है ना, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। जो स्टॉप लॉस है TP, ट्रिगर प्राइस USDT और मार्केट प्राइस। जो यहाँ पर है, आपने टेक प्रॉफिट है। आपने जैसे कि चाहते हो कि यार मेरा 28,000 पर बाय हो जाए और 31,450 पर क्या हो जाए, सेल हो जाए। ठीक है। इसी तरह स्टॉप लॉस जो है ना 24,800 पर सेल हो जाए। तो फिर आपने क्या करना है, इस तरह सेट करना है रेट। और इधर जो है ना मार्केट का प्राइस जो है और डालना है। हाँ, इधर जो अभी मार्केट का जो प्राइस चल रहा है ना और डालना है, या बस सिंपल जिस तरह मार्केट लेके बस ठीक है। आपका जो स्टॉप लॉस हो गया 24,800 और जो टेक प्रॉफिट हो गया वो 31,450। बाकी आप ये डिसीजन इस तरह लोगे ना कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखोगे। अब जब मैं एनालिसिस करूँगा तो फिर बहुत टाइम लेगा ना। तो फिर इसके बाद जैसा कि आपने कर दिया, ऊपर ट्रेड सेट कर दी कि बिटकॉइन अभी चल रहा है 30,412 में चल रहा है। जैसे ही 28 पर आ जाए मेरी बाइंग हो जाए 8.1 मतलब 2800 USDT की। और इसके बाद अगर और भी डाउन आ जाए 24,800 तक, तो फिर मेरा मैं इससे ज़्यादा जो है ना लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो फिर मेरा सेल होना चाहिए। अगर यहाँ से पंप हो जाए तो 31,450 पर मेरे सेल होने चाहिए। मेरा इतना प्रॉफिट काफ़ी है। और इसके बाद क्या कर लोगे, ऑर्डर प्लेस कर दोगे। और इधर ये सारा कुछ दिया कि आपने ए सेलेक्ट किए हैं, आपको मंजूर है? जी हाँ मंजूर है, कंफर्म कर ले। इस तरह फिर आपका ट्रेड लग जाएगा। किधर, लिमिट मार्केट का ये हो गया। अब हम दूसरा देखेंगे। हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है वो है मार्केट।
अब आप चाहते हो कि मेरे पास कॉइन है या ये वाला कॉइन जो है ना बहुत डाउन आया है, तो फिर आप अगर आप देखें कि बिटकॉइन आया है $22,000 पर, तो आप क्या करोगे कि मेरे पास जितना भी फंड है मैं मुझे उसका 50% का, 25% का, 10% का, 100% का, जितना आप चाहते हो कि यार अब डाउन आए हैं यहाँ से पंप होगा कम से कम 10%, 20%, तो कुछ ही लम्हों में प्रॉफिट हो जाएगा। तो फिर आप क्या करोगे, डायरेक्ट मार्केट प्राइस पर क्लिक करके दबा दोगे और आपका जो है ना कॉइन बाय हो जाएंगे। अब ऐसा है कि जो बिटकॉइन है ना वो एकदम $8,000-9,000 जो है ना पंप हो गया। अब इसके बाद तो थोड़ा डाउन तो आना है इसने, और तो उसने लाजमन आना है। तो फिर आप क्या करते हो कि यार डायरेक्ट उस टाइम सेल करते हो। अगर आप उस टाइम लिमिट ऑर्डर लगाओगे या स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट लगाओगे तो फिर इसमें बहुत टाइम लगता है ना। तो फिर इस तरह आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, मार्केट प्राइस पर आप डायरेक्टली सेल कर सकते हो। चाहे आपके पास मेरे पास चलो ये डेमो अकाउंट है ना, तो इस तरह आप डायरेक्ट है जैसे आप क्लिक करोगे और इधर सेलेक्ट कंफर्म करोगे, आपका डायरेक्ट सेल हो जाएगा और USDT जो है ना, सॉरी BTC USDT में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो। इस तरह फिर हमारे पास थर्ड ऑप्शन जो अब आता है स्टॉप का आता है। फिर जो स्टॉप में है ना, उस स्टॉप में हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक है कंडीशनल और एक है OCO। अब जो कंडीशनल है उसमें आप सिर्फ एक ही ट्रेड लगा सकते हो, या तो टेक प्रॉफिट लगाओगे या स्टॉप लॉस, या मतलब या तो प्रॉफिट फिक्स करोगे या लॉस फिक्स करोगे। जैसा कि अगर आप देखें कि आपने कॉइन बाई किया है अभी बाई किया है ना 31,000 में। अब आप चाहते हो कि मैं इसको सेल कर दूं 31,000, मैं सेल कर दूं इनको 31,700 में, 730 में। आप चाहते हो कि मैं 31,730 में इनको क्या कर दूं, सेल कर दूं, और इधर क्या हो जाएगा मार्केट का प्राइस। कितना आप सेल करना चाहते हो, $1, या अपना सारा फंड, अपने सारी BTC जो है ना वो कन्वर्ट करना चाहते हो, आपने क्या करना है, क्लिक कर दिया, इधर क्या कर दिया, कंफर्म कर दिया। अब आपका जो एवल हो गया, इधर स्टॉप आ गया ना, स्टॉप में आ गया आपका ये जो है $1 BTC है, आपका सेल ऑर्डर लग चुका है 31,730 USD पर। और जैसे ही यहाँ पर रेट पहुँचेगा आपका जो है ना कॉइन सेल हो जाएंगे। इसी तरह जो आप अगर इसी तरह स्टॉप लॉस लगाओगे तो फिर आप स्टॉप लॉस भी इसी तरह लगा सकते हो, और रेट जो है ना वो प्राइस इधर लिख दोगे कि अगर आपने एक कॉइन जो है ना $1 की वर्थ की है ना, $1 की कॉइन है, आपने लिया है $1 पर। अब आप चाहते हैं कि 1.95 तक मैं लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो फिर आप क्या करोगे, 1.95 पर स्टॉप लॉस लगा दोगे। अगर आपको लगता है कि यार अगर आपको लगता है कि यार एक कॉइन अगर थोड़ा डाउन आ जाए, ये फिर भी अब ऊपर जाएगा, ये इसका ट्रेंड चल रहा है ना, तो आप क्या करो, इसका सिर्फ जो है ना प्रॉफिट बुक करोगे। तो फिर इस तरह जैसे मैंने अभी BTC का लगा दिया, आप उसी तरह लगा दोगे। अगर आप इसका लॉस पे सेल करोगे कि यार यहाँ से अगर नीचे जाए तो फिर मुझे मेरी कॉइन सेल होने चाहिए, तो फिर जैसा कि आपने अब चाहे कि यार 29,800 पर फिर मेरे वाले क्या हो सेल हो जाए, इधर मार्केट का कर दोगे, नीचे अमाउंट डाल दोगे $1, इस तरह फिर क्या कर दोगे, सेल कर दोगे। इधर आपका दूसरा ट्रेड भी लग गया, उसका प्राइस भी आप देख सकते हो 29,800 पर आप सेल करते हो, और इधर भी आपका सेल का ट्रेड लग गया। अब जो OCO ट्रेडिंग है उसमें आपको दोनों ऑप्शन देते हैं। अगर आप दोनों ऑप्शन ले सकते हो, जिस तरह आपने इकट्ठे लिए ना अलग अलग,
आप एक ही बिटकॉइन, मतलब आपके पास एक बिटकॉइन है। अब आप एक बिटकॉइन को कंप्लीटली टेक प्रॉफिट में भी सेल कर सकते हो और कंप्लीटली स्टॉप लॉस में भी यूज़ कर सकते हो। मीन्स आपके पास $100 की कॉइन है, आप $100 का प्रॉफिट में भी ट्रेड लगा सकते हो और उसी टाइम स्टॉप लॉस में भी ट्रेड लगा सकते हो। कैसे? जैसा कि आपके पास समझो कि $1 BTC है। अब आप इसको सेल कर रहे हो 31,800 में, ठीक है, अभी मार्केट प्राइस। और जो स्टॉप लॉस है वो आप चाहते हो कि यार 29,800 से नीचे आ जाए तो फिर मेरा वाला सेल हो जाए। अब आपने इधर अमाउंट लगा दिया आशारिया, चलो सारा। अब देखें मेरे पास कितना BTC है, 2.1049, ठीक है, 1049। जैसा कि आप देख सकते हो अभी यही वैल्यू की 2 ट्रेड लग जाएंगे। देख ले, पहले उधर कन्फर्म दिखाता हूँ कैसे किया। आप देखें हमने आशारिया 1049 का ट्रेड लगा दिया, कितने में? 31,800 में। अगर यहाँ पर जाए तो फिर हमारे इतनी BTC सेल हो जाए प्रॉफिट में। अगर खुदा न खास्ता बिटकॉइन डंप करते तो 29,800 में हमारा आशारिया 1049 BTC सेल हो जाए। आपने ट्रेड लगाए, अब आपके बाकी जो है ना 2 BTC से ज़्यादा बचेगा, क्योंकि 49 के बाद भी इनसे कुछ और डिजिट भी हैं। तो आप देख लें, आप क्या कर लोगे, कंफर्म कर लोगे। आपका तीसरा ट्रेड लग गया, देख आशारिया 1 का, आपका स्टॉप लॉस भी लग गया और टेक प्रॉफिट भी, तीनों। इधर देखें TP टेक प्रॉफिट 31,800, स्टॉप लॉस 29,800। अभी आप यहाँ पर देखो, आप अपना फंड 2 BTC। ऐसा नहीं है कि आप आधे कॉइन में स्टॉप लॉस लगा ले और आधे कॉइन पर टेक प्रॉफिट लगा ले, या सब पर टेक प्रॉफिट लगा ले या सब पर टेक लॉस, जैसा कि बाकी ऑप्शन में था। OCO का जो ऑप्शन है वो इसलिए फ़ायदेमंद है कि आपको दोनों ऑप्शन देता है, दोनों ऑप्शन देता है। आपके जब अगर गया 31,800 पर, तो फिर आपके जो लॉस वाला है ना वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। अगर लॉस वाला हिट हो जाए तो फिर आपका प्रॉफिट वाला जो है ना वो ऑटोमेटिक हिट हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो ट्रिगर वाला ऑप्शन है, यार वीडियो लंबी हो रही है। इसी तरह अगर आपके पास कुछ कॉइन है, आप उनको सेल करना चाहते हो कि यार जैसे मेरे पास भी 2 BTC हैं कि जैसे 40,000 पर जाए तो फिर मेरी सारी जो 2 BTC हैं वो सेल हो जाए, तो फिर मैं इस तरह ट्रिगर पे क्लिक करके इनको सेल कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन हम आधी कर लेंगे यार। 1 BTC जैसा कि आप डायरेक्ट देख लोगे कि आपका ऑर्डर लग चुका होगा। आपका जो इधर देखे ट्रिगर में आ गया, आपका ट्रिगर में आपका 1 BTC का जो है ना ट्रेड आ गया $40,000 पर, $40,000 पर आपका ट्रेड लग गया। बस इसी तरह होता है। अब अगर आपने सेल करना है, आपने सेल कर दिया, अभी अगर आपने बाय करना है तो बाय किस तरह करोगे? जैसा कि समझो कि 22,000 पर आते ही मेरा कॉइन जो है ना, मेरे पास मेरा जो आधा BTC या 1 BTC बाय हो जाए, अगर 22,000 पर आ जाए तो इस तरह कंफर्म कर दोगे। कंफर्म हो गया
तो फिर आप इस तरह लगा सकते हो, ठीक है।